अप्रैल में कड़कती गर्मी का कहर। सोनपुर नामक गांव, जो कि अपने हरियाली और अपने सुंदर से मौसम के लिए आसपास के गांव में जाना जाता था। वैसे तो सोनपुर गांव में हर साल की तरह मौसम हमेशा ठंडा रहता था, क्योंकि उस गांव में हमेशा ही बारिश होती रहती थी, जिससे कि वहां का मौसम एकदम ठंडा सा रहता था और गांव में हरियाली छाई रहती थी। परंतु इस बार सोनपुर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार ना ही तो गांव में बारिश हुई और ना ही तो मौसम कुछ अलग बदला, यानी कि अप्रैल से ही गर्मी का कहर बढ़ता ही गया। जहां कई सालों से गर्मी का तापमान 30 सेल्सियस तक रहता था, वहीं इस बार गर्मी के कहर से अप्रैल के महीने में ही गर्मी का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया था। गांव के सभी लोगों के लिए यह एक चिंता का विषय था। सभी लोग बहुत ही चिंतित और परेशान थे, वहीं गर्मी से भी बेहाल थे। गांव का कुआं भी सूखता जा रहा था। अरे मुखिया जी, इस बार ये कैसी अनहोनी आ गई है हमारे गांव में। जहां हमारे गांव में और सालों की भांति हमेशा ठंडा रहता था, बारिश होती रहती थी और तापमान गर्मी का तो बस 30 सेल्सियस तक ही पहुंच पाता था, परंतु इस बार तो अप्रैल से ही गर्मी ने कहर मचा दिया है, तहलका मचा दिया है। हाँ बिरजू, इस बार गर्मी अप्रैल से ही बहुत हो गई है। मुझे तो लग रहा है इस बार अप्रैल में ही गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। कहीं ये 50 और 55 डिग्री तक इसका तापमान न पहुंच जाए। हाँ मुखिया जी, पता नहीं हमारे इस हरियाले से गांव में किसकी नज़र लग गई है। अरे जहां हर साल इतना ठंडा मौसम रहता था, वहीं इस बार इतनी गर्मी हो रही है, और वो भी अप्रैल से ही। अगर अप्रैल में ही इतनी गर्मी हो रही है तो मई जून की तो क्या ही बात कहना। हाँ गांव वालों, अप्रैल में ही गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। पता नहीं अब क्या ही होगा, प्रकृति हमारे साथ क्या कर रही है। मुझे लगता है हमने प्रकृति के साथ बहुत ही खिलवाड़ किया है, तभी तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मुखिया के साथ गांव वालों को भी इस बार गर्मी के कहर से चिंता हो रही थी। उन्हें कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था कि कैसे इस गर्मी से बचा जा सके, क्योंकि पहले कभी सोनपुर गांव में इतनी भयंकर भीषण गर्मी का कहर पड़ा ही नहीं। इसलिए गांव वालों को पहले चिंता ही नहीं होती थी, परंतु इस बार अप्रैल से ही भयंकर भीषण गर्मी का कहर बढ़ता ही जा रहा था। गर्मी से परेशान उसी गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था, जो कि दिन भर मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। गरीब किसान किशन इतना गरीब था कि उसके पास ना ही तो अपनी खुद की कोई जमीन थी और ना ही खुद का अपना घर था। वह तो किराए के घर पर रहता था। किशन जैसे तैसे दिन रात मेहनत करके अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा था, परंतु इस बार गर्मी ने तो तहलका मचा दिया था और वह गर्मी में ही मजदूरी का काम किया करता था। सुनिए जी, ये लो मैंने नींबू पानी बनाया है आपके लिए। देख रहे हो बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, उसके कारण तो हमारी छत भी गर्म हो जा रही है और कमरे में भी गर्मी के कारण आग जैसी लग रही है। हाँ भाग्यवान, अभी मैं भी बाहर से मजदूरी करके घर पर आया हूँ। अरे बाहर तो बस जाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। इस बार तो अप्रैल में ही गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। पता नहीं अब कैसे काम करूँगा। अगर इतनी तेज गर्मी हो गई तब तो गांव में काम भी कम हो जाएगा, और जो काम है भी वह तो पता नहीं कैसे होगा। इतनी गर्मी में मैं कैसे काम करूँगा, कैसे मजदूरी करके अपना घर चलाऊँगा। एक तो भाग्यवान मेरा अपना घर का कोई खेत नहीं है, ऊपर से ये घर भी मेरा नहीं है, ये भी भाड़े का है। इसका किराया भी मुझे ही देना है। तभी तो धनी राम के खेत में मैं मजदूरी का काम करता हूँ। पता नहीं उसका मूड कब खराब हो जाए और मुझसे अपना घर वापस छीन ले। भाग्यवान, अब तो अप्रैल का महीना भी लग गया है और गेहूं की कटाई भी शुरू हो गई है। मुझे भी धनी राम के खेत में मजदूरी करने के लिए जाना है, उनकी गेहूं की कटाई करनी है। और ऊपर से देखो ना, इतनी तेज गर्मी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं अप्रैल के इस कड़कती भयंकर भीषण गर्मी में मैं कैसे गेहूं काटूंगा। अरे हम गरीब किसानों के लिए तो हर चीज की मुसीबत है। ज्यादा ठंड हो गई तो हमारे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है, और ज्यादा गर्मी हो गई वो भी हमारे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है।
हाँ जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। अरे देखो ना, मैं भी जब मुन्नी को स्कूल भेजने के लिए जाती हूँ, उसे लेने के लिए जाती हूँ, अरे तो उस गर्मी तो एकदम लू जैसे होती है और शरीर में पसीने पसीने से दाने हो जाते हैं। बड़े तो बड़े, बच्चे भी इस गर्मी से परेशान हैं। अरे हमारे घर में तो कूलर भी नहीं है। हम इतने गरीब हैं कि पंखे से तो काम ही नहीं चल रहा है, वो भी गर्म हवा फेंकता है। सुनिए जी, इस बार तो अप्रैल से ही गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और तापमान भी 45 डिग्री तक पहुंच गया है। पता नहीं कब 50 या 55, 60 तक पहुंच जाए। और इस बार अभी मई जून का महीना भी तो है। मुझे लगता है कि हमें इस गर्मी से बचना चाहिए। मेरे पास थोड़ा कुछ पैसे बचे हुए हैं और थोड़े पैसे आप अपनी मजदूरी करने के बाद मुझे दे देना और हम दोनों ही घर के लिए एक कूलर ले आएंगे, क्योंकि पंखे से तो गर्म हवा आती है और कूलर लाएंगे तो वह कम से कम ठंडी हवा देकर हमारी जान तो बच जाएगी। हाँ भाग्यवान, इस बार मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जब बाहर से मजदूरी करके घर पर आता हूँ तो घर के अंदर भी गर्मी होती है। भाग्यवान, इस बार मजदूरी के जो पैसे आएंगे उनसे हम पहले मुन्नी के स्कूल की फीस भरेंगे और बचे हुए पैसे से घर का राशन और एक कूलर ले आएंगे, क्योंकि इस बार गर्मी इतनी ज्यादा है, इससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। अच्छा तो भाग्यवान, तुमने बहुत ही अच्छा बनाया था नींबू पानी। अरे इससे तो बहुत ही ठंडक और आराम मिल गया है। और अब मैं जाता हूँ धनीराम के खेत में गेहूं कटाई के लिए, वहाँ मजदूरी करनी है। ऐसा कहने के बाद इतनी गर्मी में भी किशन मजदूरी करने के लिए धनीराम के खेत में गेहूं कटाई के लिए चला जाता है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या कड़कती भीषण लू जैसी गर्मी हो, किशन को अपने घर चलाने के लिए खेतों में मजदूरी करनी ही पड़ती थी। हे भगवान, हे रामा, ये क्या हो रहा है? अरे इतनी तेज कड़कती गर्मी में भला हम गेहूं कैसे काटेंगे? अरे हम जैसे मजदूरों के लिए तो ये बहुत ही बड़ा अभिशाप हो गया है। भला अप्रैल की इतनी कड़कती गर्मी में हम गरीब मजदूर कैसे गेहूं काटेंगे? कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? किशन, हम कैसे करेंगे ऐसे कामों को? भगवान तो हम पर रहम भी नहीं कर रहा है। अप्रैल में ही बेहाल कर दिया है गर्मी से, अब मई जून का तो महीना ही बाकी है। हाँ चाचा जी, इस बार तो अप्रैल से ही तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच गया है और इस गर्मी से शरीर पर लू जैसी लग रही है। पता नहीं अब कैसे ही होगा। किशन और हरिया जैसे ही बातें कर ही रही थे गर्मी के बारे में, तभी वहीं खेत का मालिक यानी कि धनीराम पहुंच जाता है और उनको बातें करता देख वह उनसे बोलता है। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे यहाँ कामचोरी हो रही है। अरे जल्दी जल्दी से गेहूं काटो। तुम्हें पता है पास के गांव में सूरज के तेज की गर्मी से वहां सारे खेत नष्ट हो गए हैं। गर्मी से वहां खेतों में आग लग गई है और सारे गेहूं नष्ट हो गए हैं। अरे अगर तुम दोनों ने ज्यादा ही काम चोरी की तो मैं तुम दोनों को ही अपने काम से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारी सैलरी भी काटूंगा। अरे बड़े आए तुम यहाँ काम करने वाले, मेरे ही खेत में तुम्हें काम चोरी करने के लिए मिला है क्या? जी मालिक, वो नहीं, हम कामचोरी नहीं कर रहे थे। इस बार पता नहीं इतनी तेज गर्मी हो रही है जिससे हमसे अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, बड़ा काम नहीं हो पा रहा है तुमसे? अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम दोनों को ही काम से बाहर निकाल दूंगा। और रही बात किशन, तुम तो भाड़े के घर में रहते हो और तुमने तो पिछले महीने का किराया तक नहीं दिया है मुझे। जल्दी से काम करो वरना मजदूरी के पैसे भी नहीं दूंगा और तुमसे अपना घर भी वापस ले लूंगा। जी मालिक, हम काम कर रहे हैं, हम पर दया करो, मैं बहुत ही गरीब हूँ। सेठ जी, मैं मजदूरी करके ही अपना घर का पालन पोषण करता हूँ, अपना घर चलाता हूँ। अगर ये मजदूरी भी मेरे पास नहीं रही तो मैं कैसे अपने घर चला पाऊंगा, कैसे जी पाऊंगा? अरे तब से मैं देख रहा हूँ कामचोरी तो तुम बहुत कर रहे थे और अभी काम के लिए मेरे सामने रोते गिड़गिड़ाते रहते हो जब देखो। अरे मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर अच्छे से मजदूरी और काम नहीं करोगे तो मैं तुमसे तुम्हारा घर भी छीन लूंगा और तुम्हें काम से भी धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। एक तो किशन पर गर्मी का कहर, ऊपर से मालिक की धमकियां। इतनी गर्मी में भला किशन काम कैसे करेगा और अपना काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा?
हे राम भाग्यवान, अब मैं क्या करूं? गर्मी से एक तो बेहाल हो गया हूं, ऊपर से मालिक धमकियां दे रहा है कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा और काम से भी बाहर निकाल दूंगा। पिछले 2 महीने से मैंने मालिक का किराया भी नहीं दिया है, तभी तो वो मुझे धमकियां दे रहा है। देखिए जी, एक तो तुम्हारे मालिक की इतनी धमकियां है, ऊपर से देखो हमारे मुन्नी को गर्मी से लू लग गई है, वो बीमार हो गई है। उसे इतना तेज बुखार हो गया कि उसका शरीर पूरी गर्मी से बेहाल आग जैसी लग रही है। अरे हमारे मुन्नी को गर्मी से लू लग गई है। हे भगवान, तुम हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इसे जल्दी से नींबू पानी पिलाओ, वरना ये बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाएगी। सुनिए जी, हमारे मुन्नी ही नहीं बल्कि गांव के सभी बच्चों को गर्मी के कारण लू लग गई है और वे बीमार हो गए हैं। अजी मैं तो कहती हूँ तुम भी बाहर मजदूरी करने के लिए मत जाया करो। तुम खेतों में इतनी मजदूरी करते हो, इतनी कड़कती धूप में काम करते हो, कहीं तुम भी अगर बीमार हो गए तो मैं क्या करूँगी? भाग्यवान, अगर मैं कड़कती धूप में भी काम करने के लिए नहीं जाऊंगा तो कैसे धनीराम का कर्ज चुकाऊंगा, कैसे मुन्नी को स्कूल पढ़ाऊंगा और कैसे अपने घर का रहन सहन, खान पान, पालन पोषण करूंगा? सुनिए जी, मेरे पास एक उपाय और काम है। अगर वह काम चल गया तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं सोच रही हूँ कि इस बार गर्मी का कहर बढ़ता ही जा रहा है और गांव में कोई ठंडा पिलाने वाला भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम एक छोटी सी दुकान खोलो जो कि नींबू पानी का हो। गर्मियों में सभी लोग गर्मी के कारण वहाँ नींबू पानी पीने जरूर आएंगे। अरे हाँ भाग्यवान, ये भी तो सही है। हमारे घर के बाहर ही एक नींबू का पेड़ है, हमें नींबू लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा उपाय सुझाया है। ना ही तो मुझे गर्मी में इतनी मजदूरी करनी पड़ेगी और ना ही कुछ और काम करना पड़ेगा। अरे मैं तो गांव के पास ही एक पेड़ के नीचे अपनी एक छोटी सी दुकान खोलूँगा और नींबू पानी बेचूँगा। और ऐसा कहने के बाद किशन जल्दी से गांव के पास पेड़ के नीचे अपनी एक छोटी सी नींबू की दुकान लगा दी, जिसमें कि वह नींबू पानी बेचता था। नींबू पानी ले लो, कोई नींबू पानी पी लो। अरे गर्मियों में ठंडक मिल जाएगी, शरीर को आराम मिल जाएगा। अप्रैल के महीने में इतनी तेज कड़कती भीषण गर्मी में ठंडे पानी और नींबू पानी का आवाज़ सुन गांव के सभी लोग जल्दी से नींबू पानी के पास आए और आराम से नींबू पानी पीने लगे, जिससे कि उन्हें बहुत ही ठंडक और आराम मिला। अरे वाह भाया, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है। अरे इतनी तेज भीषण गर्मी के कहर से हम भला कैसे बच पाते? नींबू पानी और ठंडा पानी पीकर तो सच में आराम मिल गया है, शरीर को एकदम ठंडक पहुंच गई है। हाँ हाँ किशन, और नहीं तो क्या। अरे ठंडा पानी पीकर तो मेरी आंखों में ठंडक पड़ गई है और इतनी तेज गर्मी का एहसास भी नहीं हो पा रहा है। बेटा सच में तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और गांव वालों को तुम कम दाम में नींबू पानी बेच रहे हो। ये तो सच में बहुत ही अच्छा काम है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, खूब आगे बढ़ो बेटा। अप्रैल की गर्मी के कहर में गांव वालों को कम दाम में नींबू पानी बेचकर किशन को बहुत ही अच्छा लगा और उसका घर भी चल रहा था, जिससे कि उसने उस पैसों से धनीराम का कर्ज भी चुका दिया था, मुन्नी के स्कूल की फीस भी भर दी थी और घर में भी राशन भर दिया था और अब उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी कट रही थी। ऐसे ही किशन का अब अपना खुद का ही काम हो गया था। इस बार गर्मी उसके लिए कोई वरदान से कम नहीं था। इससे धीरे धीरे करके उसने अपने लिए अपने खुद का ही घर लिया और घर में कूलर लिया, फ्रिज लिया और घर में आराम से रहने लगा। इसी तरह अप्रैल की गर्मी हर किसी के लिए भी नहीं बल्कि किसी किसी के लिए वरदान तो साबित होती है। गर्मियों में अपना खुद का ही बिजनेस करना किशन के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। इसी तरह इस बार की गर्मियों में किशन ने अपना खुद का ही एक काम किया। उसने नींबू पानी बेच कर ही अपना घर बार चलाया और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा।